मुल्क की सरहदों और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 257वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी और खित्ते की सिक्योरिटी अमूर का जायजा भी लिया गया। ISPR ने कहा कि अस्करी क़यादत दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अस्करी क़यादत अवाम के ताउन से अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ निभाने का अज़्म करती है। मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आर्मी चीफ का कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास से खिताब। इजलास में आर्मी चीफ का कहना था कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें और फ़ौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में इनका भरपूर साथ देगी। दहशतगर्दों को रियासत की रिट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा उनकी मज़ीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम है। आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मज़हर है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कहा था 5 मिनट में मार्शल लॉ लगा सकता हूं, जिस पर उन्हें कहा बिस्मिल्लाह करें, शेर पर चढ़ना आसान है, उतरना नहीं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का इंकशाफात से भरपूर इंटरव्यू। साबिक सदर ने निजी टीवी प्रोग्राम में कहा कि हमें इलेक्शन पर नहीं, हमें टाइमिंग पर एतराज़ है। मौजूदा अपोजिशन पर कौन सा गलत केस बना है? मेरे और इमरान खान के डोमिसाइल का फ़र्क है। सिंध डोमिसाइल वाला वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकता? चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान मकबूल नहीं, इसके पास बेचारे बच्चे हैं जिनको वो तनख्वाह देता है। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से मुतल्लिक सवाल पर आसिफ जरदारी का कहना था कि बाजवा ने बुलाया और कहा कि आप चाहते हैं मैं इमरान खान से कह सकता हूं वो इस्तीफ़ा दे देगा। मैंने और मौलाना ने मना किया। ये अपना चीफ लगाकर 2035 तक का प्लान बनाकर बैठे हुए थे। हमने सियासी तौर पर सोचते हुए अदम एतमाद लाने का फैसला किया। आसिफ जरदारी ने कहा कि तोशा खाना से कीमत और ड्यूटीज़ के साथ बम प्रूफ गाड़ियाँ मैंने लीं, मैंने कोई घड़ी या गाड़ी बेची नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की स्टेट बैंक को हिदायत पर जायज़ा लिया जाएगा, जबकि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसलों का भी इम्कान है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान हुकूमती कानूनी हिकमत अमली से इजलास को आगाह करेंगे। इमरान खान ने ईद के बाद सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया। बोले तहरीक की क़यादत खुद करूंगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि इनकी कोशिश है कि 27वें रमज़ान के बाद ज़मान पाक पर फिर एक वारदात की जाए। अब ये भी मंसूबा है कि मेरे करीब लोगों को पकड़ा जाए, पार्टी में जो तगड़े लोग हैं इनको पकड़ा जाए। ये कहते हैं इमरान खान पर कांटा डाल दिया है। वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मरीम नवाज ने भी तोशा खाना से गाड़ी ली और फिर 2 करोड़ में बेच दी। कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मनफी ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट बैठ गई तो मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। 1 साल से मुल्क से खेल खेला जा रहा है। एहतजाज की कॉल पर उनका कहना था कि इन लोगों का हमें जेलों में डालकर इलेक्शन कराने का प्लान है। मईशत इलेक्शन होने तक ठीक हो ही नहीं सकती। पाकिस्तानी वफद और IMF स्टाफ की हालिया मुलाकातों में मजबूत पॉलिसियों को बरकरार रखने पर इत्तफाक। IMF ने पाकिस्तान के अहम दोस्त ममालिक की तरफ से माली इमदाद के ऐलान का खैर मकदम किया। पाकिस्तान के लिए IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा कि IMF पाकिस्तानी हुकाम की कोशिशों की हिमायत कर रहा है। IMF जल्द अज जल्द ज़रूरी मालियाती यकीन दहानियाँ हासिल करने का मुंतज़िर है। IMF मिशन चीफ की तरफ से पाकिस्तानी हुकाम के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे की अब तक कोई तारीख नहीं दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को सदर भक्कर पुलिस के हवाले किया गया, जिसके बाद पुलिस उन्हें अदालत से लेकर रवाना हो गई। अदालत की जानिब से भक्कर पुलिस को 3 रोज़ में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। सिंध के ज़िला कश्मीर में कच्चे के इलाके घेलपुर में पुलिस चेक पोस्ट पर डाकुओं के हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 4 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक जख्मी होने वालों में मकामी थाने के SHO भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए रहीम यार खान अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। SSP के मुताबिक जिला भर से पुलिस नफरी कच्चे की तरफ रवाना कर दी गई। दूसरी जानिब रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन 1 हफ्ते से जारी। हुकाम के मुताबिक पुलिस लठानी गैंग के सरगना के ठिकाने तक पहुँच गई। हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ जेलों में कैद 325 पाकिस्तानी रिहा कर दिए गए। UAE में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज तिरमसी के मुताबिक मामूली जराइम में कैद 325 पाकिस्तानियों को रिहा किया गया। पाकिस्तानियों को लीगल सर्विस फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साबिक गवर्नर सीता पॉल मलिक ने पुलवामा हमले का भांडा फोड़ दिया। पुलवामा में हमले खुद करवाकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वाली मोदी सरकार अपने ही मोहरों के हाथों शिकस्त खाने लगी। नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए सीता पॉल मलिक ने कहा कि मोदी सरकार को पुलवामा में हमले का पहले से इल्म था, लेकिन मोदी ने अपने फौजियों को बचाने के बजाय इन्हें मरवा दिया और सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया।
اور پاکستان نے نیوزی لینڈ کو پہلے ٹی20 میں 88 رنز سے شکست دے دی۔ لاہور میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کی 183 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کیوی ٹیم 16ویں اوور میں 94 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو 100 ٹی20 انٹرنیشنل میچز اور شاداب خان کو 100 ٹی20 انٹرنیشنل وکٹس مکمل کرنے پر پی سی بی کی جانب سے خصوصی تحفہ دیا گیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ٹی20 بھی آج لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں رات 9 بجے کھیلا جائے گا۔